एक बड़ी रियलिटी ये है कि आज के दिन तक 90% एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रखी है। फॉर एग्जाम्पल, I did get my nose fixed. My nose was broken and quite different before. Then they said, "Did you get fillers?" Yeah, I did. और एक एक्ट्रेस है शिल्पा शेट्टी, वो अपनी नोज जॉब करवाने की बात को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। लोगों ने कहा कि आपने कुछ अपना नाक भी ठीक किया। हाँ, मैंने अपना नाक ठीक किया तो अच्छा था। और इसी तरह प्रियंका चोपड़ा भी अपनी नाक की सर्जरी करवा चुकी हैं और अनुष्का शर्मा ने भी एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपनी लिप्स की सर्जरी करवाई है। और राखी सावंत एक इंडियन मशहूर एक्ट्रेस है, उसने भी एक्सेप्ट किया कि उसने अपने चेहरे की, अपनी आइज़ की और मुख्तलिफ जगहों की जो है ना वो सर्जरी करवाई है। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे एक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने भी अपने चेहरे की, अपनी बॉडी की, अपने पूरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। लेकिन जब हम उनकी बिफोर और आफ्टर वाली पिक्चर्स देखते हैं तो हमें ये आसानी से पता लग रहा होता है कि इन्होंने अपनी सर्जरी करवाई हुई है। और आप लोगों को सर्जरी का नाम सुन के ये लगता है कि ये कोई लेटेस्ट चीज़ है, 40 साल या 50 साल पहले की बनी हुई चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में प्लास्टिक सर्जरी 2600 साल पहले एक इंडियन सर्जन था, उसने सबसे पहले राइनोप्लास्टी की थी। अब राइनोप्लास्टी क्या होता है? राइनोप्लास्टी में जो नोज़ की शेप है ना, इसको एडजस्ट किया जाता है, इसको मतलब कि अपने तरीके से बनाया जाता है, इसे राइनोप्लास्टी कहते हैं। अच्छा, ये जो प्लास्टिक सर्जरी है ना, ये पुराने ज़माने में लोग खूबसूरती की वजह से नहीं करवाते थे, बल्कि अपनी उनको जो इशू होता था उसकी वजह से करवाते थे। किसी का नाक टेढ़ा हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वो करवाते थे प्लास्टिक सर्जरी। असल में ये शुरू कब हुआ? मतलब कि बीमारी की तशखीस के तौर पे जब प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई, तो ये शुरू तब हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, तो उसके अंदर काफ़ी लोगों के चेहरे बिगड़ गए। तो एक सर्जन थे, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया था। तो तब लोगों के इलाज के लिए प्लास्टिक सर्जरी जो सी है वो एक नए तरीके से शुरू की गई थी। इसके अलावा आपने ये भी नोट किया होगा कि ये 60 साल से ऊपर जो से एक्टर हैं, जैसे आमिर खान, सलमान खान, इनके चेहरे पर कोई झुर्री नज़र नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि इन्होंने बोटॉक्स करवाया होता है। बेसिकली बोटॉक्स क्या होता है? बोटॉक्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें चेहरे पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं और जिससे आप रिंकल फ्री हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद नेगेटिव इफेक्ट भी चेहरे पर नजर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो उनसे हैं ये बोटॉक्स करवा के रिंकल फ्री हो जाते हैं। अच्छा, एक और प्रोसीजर है जिसे कहते हैं स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर। स्किन लाइटनिंग सर्जरी भी कह सकते हैं। स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर, इसमें बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर करवाया है और काले से गोरी हुई हैं, जैसे बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा और काजोल वगैरह हैं। इन्होंने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये था कि अक्सर हम जो उनसे है ना अपना बचपन इंडियन फिल्म्स देख देख कर गुजार के आए हैं। मतलब कभी एंटीने पे देखते थे, कभी केबल पे देखते थे, लेकिन हम सब ने इंडियन मूवीज़, बॉलीवुड वगैरह, बॉलीवुड मूवीज़ बहुत देखी हुई हैं। तो जब हम शादी की स्टेज पे आते हैं तो अपनी लाइफ पार्टनर को बॉलीवुड के एक्ट्रेस की तरह हम चाहते हैं कि हमारे जो लाइफ पार्टनर है वो बॉलीवुड के एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत हो जाएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इन इस सारी इन्फॉर्मेशन से पता लग रहा है कि वो उन सब ने प्लास्टिक सर्जरी कराई होती है, अपना पूरा चेहरा जो सा है वो चेंज करवाया होता है, अपनी पूरी बॉडी चेंज करवाई होती है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी था। उनके साथ कंपेयर ना करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें खूबसूरत बनाया है, जिस हाल में भी बनाया है हम खूबसूरत हैं और अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन शक्ल दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।